हेलो एवरीवन। इस बार आप लोगों को सीरियस होकर काम करना है। जो भी कोई रिवीजन करना चाहता है या जो भी कोई पढ़ना चाहता है प्रॉपर तरीके से हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड सॉइल साइंस, तो आप साइड बाय साइड जो आपके पास बुक या जो कंटेंट है वहाँ से भी पढ़ते रहोगे और फिर यहाँ से बाकी चीज़ें आप जो है कवर यहाँ से भी करते रहोगे। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट पे हमारा एकदम सीरियस होकर फोकस होने वाला है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग के, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सॉइल साइंस है ना, उसको कैसे छोड़ दें। तो आज सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए इसमें वर्ड्स के बारे में कि भाई हॉर्टिकल्चर कैसा वर्ड है, पोमोलॉजी किस टाइप का वर्ड है। तो कई बार पोमोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है भाई पोमोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, पोमोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। भाई लॉजी आप सबको पता है, जहाँ जहाँ दिखता है लॉजी उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीक वर्ड। ठीक है, जल्दी से आंसर भी कर दो साथ में। और जहाँ जहाँ हमें दिखता है कल्चर उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिन वर्ड। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई नाम में लॉजी आया तो ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, नो डाउट इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, बट पोमो जो होता है इट इज़ अ लैटिन वर्ड। ठीक है, जो पोमो है वो लैटिन वर्ड है और जो लॉजी है वो ग्रीक वर्ड है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर जो है जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि पोमोलॉजी जो है वो लैटिन ग्रीक दोनों वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी डी ऑप्शन किया बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। ठीक है, चलो भाई पोमोलॉजी क्या हुआ, फ्रूट्स की स्टडी को ही हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तो दिस इज पोमोलॉजी, जहाँ पे कल्टीवेशन किसका, फ्रूट्स, और साथ में नट्स का भी कल्टीवेशन किया जाता है। तो पोम मीन्स फ्रूट और लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओलेरिकल्चर भी आप सबको पता है कि भाई स्टडी ऑफ वेजिटेबल साइंस, इसके फादर भी ध्यान में रखना, एल.एच. बेली इज द फादर ऑफ ओलेरिकल्चर या फिर वेजिटेबल साइंस के इनको फादर भी हम कहते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ, मुझे पूछा है आपसे विच फ्रूट इज नोन एज द क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट। आपसे किंग क्वीन बड़े एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताते हुए चलो। मैं अगर आपसे पूछ लूँ भाई किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है, क्वीन ऑफ वेजिटेबल कौन है। ठीक है, रुको इस तरीके से लिखते हैं, किंग एंड क्वीन। तो वेजिटेबल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा कौन, सबको पता है पोटैटो जो हर एक सब्जी में पड़ता है, और सेकंड नंबर पे क्वीन कौन सी है, हम सबकी फेवरेट ओखरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, किंग क्वीन किसके हो गए, वेजिटेबल्स के हो गए। अब आपसे पूछता है कि भाई किंग ऑफ फ्रूट बता दो। तो अगर आपसे पूछ लेगा भाई किंग ऑफ फ्रूट कौन है, तो भाई सबका चहेता फ्रूट मैंगो। ठीक है, और क्वीन पूछ लेगा तो आप जाओगे किसके साथ, मैंगो स्टीन के साथ। बट कई बार क्या होता है, रीजन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग कर दिए गए। रीजन मतलब टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, और हो गया एरिड रीजन। भाई टेम्परेट मतलब जहाँ ठंड ज़्यादा है, ठंड मतलब हिमाचल वगैरह हो गए। तो हिमाचल में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में क्या है भाई, एप्पल ही तो ज़्यादा है। तो एप्पल है आपका टेम्परेट फ्रूट का किंग। सब ट्रॉपिकल फ्रूट का किंग है कौन, लीची। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस बात को। अगर आपको ऑप्शन में मैंगोस्टीन देता है, अगर सिर्फ क्वीन पूछेगा और मैंगोस्टीन देगा तो आप मैंगोस्टीन के साथ चले जाना। बट कभी ऐसा हो गया कि भाई मैंगोस्टीन ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा और पूछा सिर्फ और सिर्फ क्वीन है, तो फिर एक बार के लिए आप लीची के साथ जा सकते हो। ठीक है, बट लीची क्या है आपका, सब ट्रॉपिकल फ्रूट का यहाँ पे आपको लीची क्वीन देखने को मिलेगा। और एरिड रीजन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेर जो है इसका किंग देखने को मिलता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट कौन है, बेर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट किंग और क्वीन है यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए। अगर जिसने भी लीची आंसर किया है यहाँ पे, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो वही चीज़ लिखिए भाई, किंग क्वीन वेजिटेबल में क्या और फ्रूट में किंग और क्वीन क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो आप कह रहे हैं कि द टर्म हॉर्टिकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। अब यहाँ पे देख रहे हैं भाई ये महाराजा से बने हुए। अब ये महाराजा कौन है, ठीक है भाई, पहले क्या था कि रोमन एम्पायर बड़ा तगड़ा फैला हुआ था पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर रोमन एम्पायर फैला था। फिर धीरे धीरे रोमन एम्पायर खत्म हो गया और उसके साथ जो उनकी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज भी फिर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हम इसलिए क्या बोलते हैं, लैटिन को हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं कि भाई अब नहीं बोली जाती। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अब डेली टू डेली लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करता होगा। तो इस वजह से क्या, इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो इसको हमने बोल दिया दिस इज अ डेड लैंग्वेज, जो अब लोग नहीं बोलते। और इसी लैटिन वर्ड से क्या बनाया है वर्ड,
हॉर्टिकल्चर। ये तो मैंने आपको अभी बताया, कल्चर वाले वर्ड आपके ज़्यादातर किस में आते हैं, लैटिन वर्ड के अंदर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी सबको पता है लैटिन प्लस ग्रीक दोनों में आ गए, और ये अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये किस में आएगा, लैटिन वर्ड के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई हाँ, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हुआ, गार्डन या इंक्लोजर में कल्टीवेशन करना। ठीक है, क्लोज जगह पे कल्टीवेशन करना, उसी को हम बोलते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चलो बताओ भाई, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, इंडिया के अंदर मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है। मैंने आपको बोला कि भाई एल.एच. बेली है फादर किसके, वेजिटेबल साइंस के। ठीक है, एल.एच. बेली किसके फादर है, वेजिटेबल साइंस के ये फादर हैं। फिर आते हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा। भाई डॉक्टर के.एल. चड्ढा किसके हैं, डॉक्टर के.एल. चड्ढा को यहाँ पे कई लोग मानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया के अंदर मानते हैं। थॉमस एंड्रयू नाइट को माना जाता है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर आते हैं डॉक्टर डी.एस. अठवाल। भाई इनका भी बड़ा तगड़ा काम रहा है। ठीक है, कल्याण सोना वगैरह वैरायटी सुनी होगी, बट डी.एस. अठवाल आपके यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग नहीं है, ही इज अ ब्रीडर। क्या है ये, वीट ब्रीडर है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा को यहाँ पे क्या है, जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, डॉक्टर डी.एस. अठवाल के बारे में थोड़ी और बात करेंगे जब आज हम प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलो तो फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर हो गए कौन, डॉक्टर के.एल. चड्ढा हो गए। अब भाई सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सा लेआउट सिस्टम है, क्या पूछा, इनमें से कौन सा लेआउट सिस्टम है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड या फॉलो होता है, जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है और साथ में ये सबसे ज़्यादा ईजी भी है, बड़ा आसान है इसको करना। और एक दूसरा सिस्टम है जिसको करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बता दो भाई कौन सा आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है। तो इजी वाला भी पूछ लेते हैं आपसे, या मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा है वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जो सबसे इजी है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड भी किया जाता है, पर एक बहुत डिफिकल्ट भी पड़ता है, फार्मर के पल्ले नहीं पड़ता कि भाई प्लांट एग्जैक्टली किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो अगर हम ईजी की बात करते हैं तो भाई ईजी कौन सा है, स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला सबसे आसान है कि भाई एक ऐसा स्क्वायर है, एकदम इक्वल डिस्टेंस रखना है, जिधर जितनी रो है उतना ही प्लांट के बीच भी डिस्टेंस रखना है। भाई हर कोई समझता है ना, अगर मैं 10 × 10 मीटर लिख दूं तो हर कोई इसका मतलब तो समझता है 10 × 10। चलो 10 × 10 से कंफ्यूज हो गए तो 10 × 8 मीटर, मतलब एक बार के लिए समझ लो, दिस इज रोज इनटू प्लांट डिस्टेंस, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो 4 रोज, ये रोज हैं। ठीक, इन रोज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और इसी रोज में लगे होंगे प्लांट्स इस तरीके से, और ये प्लांट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोज इनटू प्लांट्स। तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, आपका ये डिस्टेंस एकदम सेम होगा, इधर भी 10 मीटर है तो इधर भी क्या लेंगे, 10 मीटर लेंगे प्लांट के बीच का भी। ठीक है, रेक्टेंगुलर के केस में क्या होता है कि भाई रोज का तो आपका सेम डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस तो सेम चल जाएगा, बट भाई रोज के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि 10 × 8 मीटर मैंने जो लिखा है, ये आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, आपके दो सिस्टम में है, एक है स्क्वायर जो सबसे ज़्यादा आसान देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है भाई हेक्सागोनल सिस्टम, और हेक्सागोनल सिस्टम थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, इस तरीके से ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको ये सिस्टम दिखाता हूँ। तो बी ऑप्शन जिसने क्या बिल्कुल सही है, स्क्वायर और हेक्सागोनल सिस्टम है, वो राइट आंसर चला जाएगा। तो भाई स्क्वायर सिस्टम आपका एक यूनिक सिस्टम है। ठीक है, मोस्ट कॉमन और बहुत आसानी से लेआउट किया जा सकता है, और ठीक ठाक स्पेसिंग होती है, जिस वजह से किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर में क्या किया, प्लांट लगा दिए गए। उसके अलावा आता है फिर क्विंकेक्स सिस्टम, या फिर डायगोनल सिस्टम, या फिलर सिस्टम। मतलब ऐसे समझ लो कि भाई स्क्वायर सिस्टम ही था आपका इस तरीके से। ठीक है, व्हाट इज डायगोनल, भाई डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब इन कॉर्नर्स को आपस में जोड़ दो। ठीक है, अब भाई ये कॉर्नर्स जहाँ पे कट कर रहे हैं वो आपका स्क्वायर का सेंटर भी होता है, तो यहाँ पे भी हम एक प्लांट लगा देंगे। ठीक, तो स्क्वायर सिस्टम का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हमने बोला क्या, क्विंकेक्स सिस्टम, या फिर डायगोनल्स में लगा, डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे लगा रहे हैं तो डायगोनल सिस्टम बोला। और जो ये हम बीच में प्लांट लगाते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, फिलर प्लांट। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्या, मैंगो। मैंगो हम इस तरीके से लगाते हैं, और मैंगो के बीच में जो है हम लोग जनरली पपाया का प्लांट लगा देते हैं, क्योंकि भाई मैंगो अब मान लो कि आपका 5-6 साल या कई साल बाद जाके क्या होगा, फ्रूट बियर करेगा, तब तक हमारा फील्ड पूरा खाली पड़ा है, तो हम क्या करेंगे भाई पपाया वगैरह लगा देंगे जो बहुत जल्दी क्या करे, फ्रूटिंग देने लग जाए, हमारा फील्ड ऐसे खाली ना पड़ा हो। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना, इस वजह से क्या होता है, लगभग डबल, ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट ये एकोमोडेट कर लेता है स्क्वायर सिस्टम के कंपेरिजन में।
ठीक, चलो अब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, थोड़ा ये भी पता हो कि भाई फिलर प्लांट अगर लगाया है तो तब प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं ना, तो ये भी थोड़ा सा एक फॉर्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ योर हेक्सागोनल सिस्टम। अब यहाँ देख लो भाई, ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, मतलब तीनों साइड इसकी इक्वल है, इसकी तीनों कॉर्नर पे प्लांट लगा दिए, फिर इस तरीके से एक इधर बना दिया, इस तरीके से एक इधर बना दिया, इधर बना दिया। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा हेक्सागोनल सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स में क्या लगाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं, बट डिफिकल्ट है ये काफ़ी, बट 15% ज़्यादा ट्रीज में आ जाएंगे इन कंपैरिजन टू स्क्वायर सिस्टम। भाई ध्यान रखना, क्विनकेक्स में डबल था स्क्वायर सिस्टम से, यहाँ 15% ज़्यादा प्लांट आएंगे स्क्वायर सिस्टम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर भाई ट्रायंगुलर सिस्टम है, जो आपका आइसोलेटरल ट्रायंगल जहाँ पे जिसमें लगाते हैं, और जो आपका 11% थोड़े से कम आते हैं इसमें स्क्वायर सिस्टम से। भाई आइसोलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, एक साइड आपकी थोड़ी छोटी हो सकती है, बाकी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगुलर सिस्टम या फिर आइसोलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था आपका हॉर्टिकल्चर। भाई देखो रिवीजन की क्लास है तो मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, और फास्ट क्या करना है, आप कौन सा 0.5x में देखते हो, आप वैसे 2x में देखते हो। ठीक है, टॉपिक 2 है आपका प्लांट ब्रीडिंग। चलो भाई प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग जल्दी से क्वेश्चन बताओ। पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम तो देख लें, है ना। ब्रीडिंग में हॉर्टिकल्चर में भी कुछ साइंटिस्ट देख लिए थे हमने, तो यहाँ भी कुछ साइंटिस्ट देखते हैं। अच्छा 2-3 साइंटिस्ट रह गए वैसे हॉर्टिकल्चर में, कोई नहीं, आगे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। भाई देखो पहला क्वेश्चन क्या आ गया है, भाई दुनिया की पहली पर्ल मिलेट की हाइब्रिड, ठीक है, पर्ल मिलेट क्या, बाजरा की जो पहली हाइब्रिड बनी थी, हाइब्रिड बाजरा 1, तो उसको कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, बताओ भाई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर DS अटवाल, या फिर डॉक्टर वर्गीज क्यूरन। ठीक है, तो जल्दी बताओ भाई। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हाइब्रिड बाजरा 1 जो है ये 1965 में रिलीज किया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ईयर के रिगार्डिंग। तो ईयर भी भाई याद रखना, ये आपका कुछ स्टेट एग्जाम में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर करो भाई। स्वामीनाथन जी हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं, DS अटवाल हैं, या वर्गीज क्यूरन है। ठीक है, कह रहा था ना मैं आपको डॉक्टर DS अटवाल के बारे में, जो मैंने आपको एक ऑप्शन ये पहले भी दिया था। डॉक्टर DS अटवाल ही थे जिन्होंने हाइब्रिड बाजरा 1 को सबसे पहले 1965 में डेवलप किया था। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे काम करते थे। ठीक है, वहाँ अपनी रिसर्च करते थे। और आपने जो कल्याण सोना वैरायटी का नाम सुना होगा, वो इनके गांव के नाम पे, कल्याणपुर इनका नेटिव विलेज था, उसी के नाम पे उस वैरायटी का नाम भी रखा गया कल्याण सोना। नॉर्मन बोरलॉग के साथ भी ये मतलब अच्छे से एसोसिएट थे, काम किया हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर DS अटवाल ने हाइब्रिड बाजरा 1 को डेवलप किया 1965 के अंदर। इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो क्या बोल रहे हैं, पोटैटो ब्रीडर है। भाई पोटैटो के साथ जिनका नाम जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए, पुष्कर नाथ, NGP राव, के रमिया और डॉक्टर DS अटवाल। तो DS अटवाल तो हमने बोल दिया भाई, ये बाजरा पे काम करते हैं, ये पोटैटो से इनका लेना देना नहीं है। पुष्कर नाथ यही है भाई, यही है जो पोटैटो के साथ करते हैं क्या, मतलब काम करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। NGP राव का जो था वर्क, वो राइस ब्रीडर थे। के रमिया की अगर हम बात करें तो के रमिया सोरगम ब्रीडर थे। ठीक है, सोरगम या ज्वार। और बचे DS अटवाल, तो हमने बोल दिया कि ये क्या, पर मिलेट बाजरा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाजरा के ब्रीडर थे जिन्होंने हाइब्रिड बाजरा 1 को डेवलप किया था। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, हाइब्रिड बाजरा 1 तो ठीक है, बट कॉटन की जो पहली हाइब्रिड वैरायटी थी उसका नाम क्या था, कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी का नाम क्या था और किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा कॉटन के बारे में, तो जल्दी से कमेंट कर दो। चलो यहाँ पे नाम आ गए, डॉक्टर BP पाल क्या है, वीट ब्रीडर थे ये। जिन जिन वैरायटी के आगे नाम NP लगाया जाता है प्रीफिक्स में, तो वो आपका क्या हो गए, वो इनके द्वारा डेवलप करी गई थी। TH वेंकटरमन सबने सुना है कि भाई शुगर केन ब्रीडर थे जिन्होंने नोबलाइजेशन ऑफ केन किया, मतलब जो इंडियन केन था उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी ये बाकी शुगर केन से उन्होंने क्या करी, इंट्रोड्यूस करा, उसमें डाली थी। ठीक, MS स्वामीनाथन को भाई कौन नहीं जानता है, वीट ब्रीडर, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उसके अलावा पुष्करनाथ पोटैटो ब्रीडर हमने बात कर ली। डॉक्टर DS अटवाल HB1 वैरायटी डेवलप की, और CT पटेल मैंने अभी आपको बोला H4 वैरायटी कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड थी, और उसको डेवलप किया है किसने, CT पटेल ने। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। भाई व्हाट डज गेनेटोगेमी इन्वॉल्व्स, भाई ये जो टर्म यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टर्म जैसा लिखो, मतलब बड़ा आसान है इसका। तो बताओ भाई, फ्लावर के रिगार्डिंग ये कुछ कि ये सेल्फ पोलिनेशन के बारे में बता रहा है, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बता रहा है,
पॉलिनेशन के बारे में बता रहा है। कौन से पॉलिनेशन के बारे में? कि भाई एक प्लांट है, मान लो जैसे कि ये प्लांट दिख रहा है, ठीक है, या फिर आप मान लो कि भाई मेज का प्लांट है। अब मेज का प्लांट कैसे होगा? मेज का प्लांट इस तरीके से होती है, बड़ी बड़ी सी लीफ, ये रहा मेज का प्लांट, है ना। भाई मेज के प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं सिल्क, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ऊपर क्या होता है, टेसल, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस मतलब जिसमें क्या है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब गेनेटोगेमी क्या होता है? अगर आपका यहाँ से मेल फ्लावर इस वाले फीमेल फ्लावर को क्या करता है, पॉलिनेट करता है या फर्टिलाइजेशन करता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, गेनेटोगेमी, जो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा है, ठीक है। कि फ्लावर अलग अलग है बट आपका क्या, ये सेम प्लांट के अंदर ही है, तो इसी टर्म को गेनेटोगेमी कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या बोला कि भाई मेल फ्लावर अलग था, फीमेल फ्लावर अलग था, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है फीमेल मेल फ्लावर एक होते हैं, यहाँ पे मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है। और जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्रॉस पॉलिनेशन की बात नहीं करी हमने, सेम प्लांट के अंदर ही क्या हो रहा है, आपके अलग फ्लावर से पोलन आ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, गेनेटोगेमी, जो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट चला जाएगा। अरे मेज बना तो था, इतनी मेहनत करी हमने, ठीक है। तो मेल का भाई क्या है, मोनोसियस प्लांट है, ऊपर दिख रहे होंगे मेल पार्ट, और ये है आपका क्या, फीमेल पार्ट। तो यहाँ से एक फ्लावर से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज नॉन एज गेनेटोगेमी, ठीक है। तो वही है भाई, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म और यहाँ पे एग्जाम्पल उसका मेंशन किया हुआ है। चलो, मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, भाई कुछ तरीके हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं। जैसे क्लिस्टोगेमी, फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ से होगा? फ्लावर बंद है, उसी के अंदर मेल पार्ट, उसी के अंदर फीमेल पार्ट है, तो वहीं अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। केजोगेमी, भाई पॉलिनेशन का सारा काम हो गया, उसके बाद फ्लावर ओपन होगा। अब भाई जब पॉलिनेशन पूरा हो चुका है आपका, ठीक है, उसके बाद फ्लावर ओपन हो रहा है, तो भाई अब क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ना के बराबर हो जाने हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ही उसमें आपको देखने को मिलेगा। भाई टोमेटो ब्रिंजल में क्या होता है? भाई टोमेटो ब्रिंजल में ऐसा होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है ना, उसकी एंथर की जो पोजीशन होती है उसकी जस्ट इस तरीके से ऊपर होती है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई मेल पार्ट फीमेल पार्ट एकदम पास पास है, तो क्या होगा भाई, सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे। लेग्यूम्स में पेटल्स होते हैं, ठीक है। पेटल्स क्या करते हैं, फ्लावर को कवर करके रखते हैं, फ्लावर को एकदम कवर करके रखते हैं, जिस वजह से फ्लावर थोड़ा सा बंद सा ही रहता है, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन वापस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो कुछ तरीके जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इंश्योर होता है। चलो भाई कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपसे पूछ लिया, जल्दी मुझे बताओ कि भाई इनमें से कौन सा है मोनोसियस प्लांट, कौन सा है डायोसियस प्लांट, कौन से प्लांट में दिखती है प्रोटोएंड्री और कौन से प्लांट के अंदर दिखेगी प्रोटोगाइनी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करो भाई। चलो, तो भाई मोनोसियस प्लांट अभी मैंने आपको बता दिया, अब तो ये आपको पता ही है कि मोनोसियस प्लांट कौन सा है, मेज है। क्यों है मोनोसियस? क्या बोला हमने कि भाई ऊपर उसका मेल पार्ट है इस तरीके से, और नीचे क्या है, फीमेल पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। तो सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल था, तो हमने क्या कहा, मोनोसियस प्लांट, जिसे मेल। अब मान लो कि एक प्लांट ऐसा है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर है और जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, दूसरा प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है, जैसे कि पपाया है, डेट पाम है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है किसके, डायोसियस के। भाई प्रोटोएंड्री क्या होती है? प्रोटोएंड्री मतलब कि मान लो जैसे मेज के केस में भी प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है। अच्छा, मेज दो बार ऑप्शन में है, ए और बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बन गया तो वो भी बना लेंगे। भाई प्रोटोएंट्री मतलब क्या हुआ कि मेज में कई बार क्या होता है कि जो मेल वाला पार्ट है वो पहले मैच्योर कर जाएगा और जो नीचे फीमेल वाला पार्ट था वो बाद में मैच्योर करता है, तो इस वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोटोएंट्री का आंसर भी मेज जाएगा, और प्रोटोगाइनी की बात करें तो यहाँ पे आपका चला जाएगा बाजरा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या चले गए, फर्स्ट का बी चला गया, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का चला गया डी, ठीक है। बट आप सेकंड का बी भी कर सकते हो और थर्ड का कहाँ गया यार, सेकंड का डायोसियस, ठीक है, थर्ड का, फर्स्ट का ए बी, फर्स्ट का आप ए या बी में से कोई भी कर सकते हो और थर्ड का भी आप ए या बी में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेना क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, वरना उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। मैच यहाँ पे मैंने आपके लिए करा दिया है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करके जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन निकाल लेना, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे मैच करके बता दिए। चलो भाई, हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बात करी, तो भाई क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों छोड़ें? भाई वो प्लांट जहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ना 5% से कम होगा, मतलब आपका 95% के आसपास अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोल देंगे। अब भाई
कुछ ऐसे तरीके होते हैं प्लांट के पास जिससे वो इंश्योर करेगा कि भाई कहीं सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, हमारे पास क्या हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। तो उसके लिए भाई प्लांट में सबसे पहले एक चीज़ आती है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, मतलब फ्लावर जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। भाई प्लांट हमसे थोड़ा अलग है, हमारे पास या तो हम मेल हैं या तो हम फीमेल हैं। प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर एक फ्लावर आपका मेल फीमेल दोनों ही हो सकता है। ये मेल पार्ट है उसका और ये मान लो फीमेल पार्ट है, ठीक है। दिस इज, ये इसका स्टिग्मा हो गया, ठीक है। तो दिस इज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, वर्ड समझ लो भाई, हर्माफ्रोडाइट। एनिमल्स में भी होता है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं अर्थवॉर्म के पास भी, ठीक है। वैसे फ्लावर्स में भी क्या होते हैं, मेल फीमेल दोनों होंगे तो बोलेंगे उसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या आ गया, यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब ये वाला किस्सा खत्म, या तो फ्लावर के पास सिर्फ मेल पार्ट होगा या फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ गए तो उसको हमने बोल दिया क्या, डाइक्लिनी, उसी को बोल दिया। मोनोसिस के केस में ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम प्लांट में होते हैं और डायोसिस के केस में ये सेम फ्लावर अलग अलग प्लांट में देखने को मिलेंगे, एक में सिर्फ मेल फ्लावर, एक में सिर्फ फीमेल फ्लावर। तो क्रॉस पोलिनेशन के चांस वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। डाइकोगेमी की बात करें, भाई डाइकोगेमी का मतलब क्या हो गया, अब भाई मेल पार्ट, जैसे मेज में मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि भाई मेज का मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाएगा और जो फीमेल पार्ट है वो बाद में मैच्योर करेगा, इस वजह से मेज में सेल पोलिनेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटोएंड्री हो गया, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर गया तो फिर ये बाजरा हो गया। एक टर्म और आ गया भाई हर्कोगेमी। भाई मान लो कि फ्लावर ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग सी होती है, एक बैरियर होता है। अब क्या होगा कि जो भी एंथर वगैरह हैं उसके पोलन स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि भाई वैक्सिक कवरिंग में वो चिपक जाएंगे, जो वैक्स ऊपर से लगा है उसमें चिपक जाएंगे। अब कोई इंसेक्ट उड़ते हुए आया और इंसेक्ट क्या करेगा, ये वैक्सिक कवरिंग को थोड़ा सा ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, और इसको ब्रेक या करने से, तोड़ देने की वजह से जो इंसेक्ट अपने साथ पोलन ग्रेन लेके आया होगा वो फटाक से क्या कर देगा, पोलिनेशन कर देगा। तो ये भी क्या करता है हर्कोगेमी, आपका क्रॉस पोलिनेशन के चांसेज बढ़ा देगा। बड़ा टाइम लगा एक्सप्लेनेशन में ना, कोई नहीं, अब आ जाओ वापस, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, कह रहे हैं कि भाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेल्फ पॉलिनेशन 5% से कम होगा, अभी हमने बात करी थी भाई, हाँ सेल्फ पॉलिनेशन 5% से कम होगा, एकदम सही बोला ये तो। हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी, अब भाई ये थोड़ा डाउटफुल है। हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये आपका होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और स्मॉल ए भी होमोजाइगस है, ये है हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन में बोला कि भाई हेट्रोजाइगस इस टाइप का प्लांट देखने को मिलेगा। देखते हैं, सी बोलता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज एब्सेंट, कह रहे हैं कि भाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रॉस पॉलिनेटेड में नहीं होगा। भाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एकदम सेल्फिंग करा दें अपन, या फिर हम करा दें सिबलिंग सिबमेटिंग, ठीक है, मतलब अगर एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, कुछ कुछ फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे तो कजन्स की भी मैरिज जो होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिब मैटिंग हो गया, ये भाई सिबलिंग थे मैटिंग करा दी। प्लांट के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फिंग भी करा सकते हैं, मतलब उसका जो सेम फ्लावर था, मतलब उसी का मेल फ्लावर है, उसी का फीमेल फ्लावर है, तो हम उसी में क्या करेंगे, उसी में हम ब्रीडिंग करा देंगे। तो प्लांट के केस में हम सेल्फिंग भी करा सकते हैं। इनकी वजह से क्या होगा भाई, इनकी वजह से प्लांट को नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। आपका क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, अगर हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की ब्रीडिंग करा दें, या क्लोजली रिलेटेड प्लांट थे, या तो वो प्लांट खुद ही था या उसकी सिबलिंग थे, भाई बहन थे उस प्लांट के, अगर हमने उसमें क्रॉसिंग करा दी तो आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है आपका, ये आपको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखने को मिलता है, ठीक। क्योंकि भाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती है इस तरीके से, मतलब आपका अगर कैपिटल ए यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्लांट को होगा फायदा। अब देखो मैं थोड़ा बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बस बात इतनी सी है, वरना क्रॉस बना के समझा देता। बस समझो इसको ऐसे कि भाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के केस में क्या होगा, आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, कैसे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। इस वजह से क्या होगा भाई, कैपिटल ए आपका यहाँ पे फायदा दे रहा है और स्मॉल ए आपका रिसेसिव है, तो नुकसान जो स्मॉल ए का था वो छुप गया,
ठीक। बट अगर हम बार बार क्या करेंगे, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसकी अगर हम सेल्फिंग कराएंगे या फिर एकदम क्लोजली रिलेटेड उसके साथ जो प्लांट था उससे अगर हम मेटिंग कराएंगे तो भी कैपिटल ए स्मॉल ए की जगह स्मॉल ए बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई जो हमें फ़ायदा कैपिटल ए से मिल रहा था वो मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस करा के देख लो कैपिटल ए और कैपिटल ए का, ये सेल्फिंग का क्रॉस है। अगर आप इस क्रॉस को करोगे तो स्मॉल ए भी बनेगा और स्मॉल ए क्या करेगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन करेगा। क्वालिटी या कैरेक्टर्स जो होंगे जो हमें कैपिटल ए की वजह से मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेटेड में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सेल्फ पॉलिनेटेड में हम ऑलरेडी क्या कराते हैं, सेल्फिंग वगैरह ही कराई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है एक बार, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, तो ये भाई क्रॉस पॉलिनेटेड के बारे में लिखा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर कॉन्संगुनियस मैटिंग भी कहा जाता है। अब भाई कुछ प्लांट होते हैं जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा, अब जितना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन है अगर आप उसका क्या कराओगे, सेल्फिंग वगैरह कराओगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब उसके कैरेक्टर उतने ही खराब होते जाएंगे। जैसे हाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है किसमें, अल्फा लफा कैरेट में, थोड़ा कम देखने को मिलता है मेज सोरगम बाजरा में, काफ़ी कम देखने को मिलता है कुकर बीट राई अनियन सनफ्लावर में। और आपका जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पे हमें करना ही यही है। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें तो वो जनरली आपकी क्या है, या तो कैपिटल ए होंगी या तो स्मॉल ए, जनरली होमोजाइगस ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी सी बात। चलो सॉइल साइंस को करेंगे अपन अब नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट, बट मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ सॉइल साइंस के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, आपका ये रहने वाला है अगली बार के लिए। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई हाईली मोबाइल कौन सा है इनमें से, मॉडरेटली मोबाइल कौन सा है, लेस मोबाइल कौन सा है, इम मोबाइल कौन सा है। याद कर लेना पूरा का पूरा टेबल, डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। कई बार तो आपको एग्जाम में तीनों के तीनों ऑप्शन में देता है कि भाई इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। हाईली मोबाइल लिख देगा आगे एग्जाम्पल, मॉडरेटली मोबाइल लिख देगा आगे एग्जाम्पल, लेस मोबाइल लिख देगा आगे एग्जाम्पल, इम मोबाइल लिख देगा आगे गलत एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब वो आपको पूछेगा ना भाई करेक्ट कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है। तो इस टेबल को पूरा याद करना है और इसका आंसर जो है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, तो भाई आगे हम लोग हॉर्टिकल्चर को करने वाले हैं, यहाँ से आगे का कंटिन्यू। फिर प्लांट ब्रीडिंग भी हम लोग जहाँ पे छोड़िए वहीं से आगे बढ़ते चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर सॉइल साइंस में आपको पढ़ना क्या है मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में भी मैंने आपको क्या बोला है कि आपको एक तो मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। ठीक, मोबिलिटी के बाद मैंने क्या बोला था, फंक्शन एंड एफिशिएंसी सिम्टम, इसको भी आपको कंप्लीट करके आना है और ये होगा हमारा फिर सॉइल साइंस का पार्ट। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट है जो अभी हम लेके चलेंगे, तो भाई साथ साथ तैयारी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी जो भी डाउट है जो भी है कमेंट में भर दो, उसको फिर हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।